इंस्टीट्यूट की आड़ में चल रहा था धर्म परिवर्तन का खेल, लगे गंभीर आरोप। गुरुग्राम धर्मांतरण पर मचा बवाल, थाने पहुंचे हिंदू संगठन के लोग। 5 साल से धर्म परिवर्तन का बनाया जा रहा था दबाव। नौकरी देने और आर्थिक मदद करने के नाम पर चल रहा था धर्मांतरण का खेल। फारुखनगर थाना पुलिस को दंपति ने दी शिकायत। मामले की जांच के लिए एसीपी खुद पहुंचे थाने। नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका हरियाणा, आपकी आवाज। इंस्टीट्यूट की आड़ में गुरुग्राम धर्म परिवर्तन का खेल किया जा रहा है। इंस्टीट्यूट में काम करने वाले कर्मचारियों को आर्थिक सहायता देने के नाम पर जबरन धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। इस बारे में एक शिकायत दंपति ने फारुखनगर थाना पुलिस को दी है। दंपति ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि उधार लिए हुए रुपए चुकाने के बाद भी उनका धर्म परिवर्तन किए जाने का दबाव बनाया जा रहा है। धर्म परिवर्तन ना करने पर उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। संतोष जी, हम तो ड्यूटी लगे जब से मतलब प्रार्थना करवाते हैं 8 से 9:30 बजे तक, और उसके बाद वो भजन करवाते तो और फिर वचन सुनाते। वचन सुनाने के बाद कहते हैं थारी मूर्ति पूजा क्या कर सकती है, थारा क्या करती है? वो हमारा तो बहुत कुछ करती है। नहीं, कुछ नहीं करती। क्या आप खाना खाती है, क्या करती है? सच्चा परमेश्वर को पूजो धर्म के लिए। और कुछ नहीं रखा हमारा माओ, मतलब अपनी माओ से भी मत काटो, अपना मंदिर में मत जाओ और हमारा में रहो। इसी को मानो, मतलब इसी को मानो, इसी मसीह को। इसी मसीह का मतलब तो यह काम हमारे में आओ। 60,000 रुपया दिया था, वो तो चुका दिया। अम्मिया भी दिया, अरे दोबारा ले रखा 30,000 मुझे चुका दिया कि मेरी तनख्वाह रह रही है, अब की तनख्वाह ना डाल दी। साफ सफाई करते, मेरे पति रोड की सफाई करते, मैं अंदर की झाड़ू पोछा करती 2-3 साल से। हमने इसकी शिकायत इन खेड़ा खुरम परवाड़े से रामफल जी। सर, ये धर्म बदलने के लिए मैं मुद्दा उठा के लेकर आया हूँ कि मैं 5 साल से नौकरी कर रहा हूँ। मैं इनको बहुत बकस्तर है और जिनने मैं परेशान कराया इनसे, और धमकी दे के मैं इनको निकाला, या तो हमारे धर्म में आ जा और नहीं तो अपने घर को भाग गया। मजदूरी ढूंढी तो मैं इसके पास में आया। इन्हें पैसे लालच भी दिया, हम तेरे को लोन भी देते रहेंगे और तू यहाँ नौकरी कर लेगा। और सर, ये बाइबल पढ़ाते हैं और ये अंदर यीशु के में रहते हैं। अब हमारी प्रार्थना में आओ और बैठो और अपने ये मूर्ति को छोड़ के हमारे पास आ गए। संपर्क में सर अपनी मजदूरी ढूंढता चला गया। मैं इनके पास चला गया, इन्होंने लगा लिया। सर, पैसे दिए थे 60,000 रुपये। 60,000 रुपये दिया, मैंने इनका चुका दिया। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि क्षेत्र के एक शैक्षणिक संस्थान में सफाई कर्मचारी तैनात है। यह संस्थान ईसाई मिशन द्वारा संचालित किया जा रहा है। शिकायतकर्ता रामफल ने आरोप लगाया कि वह 5 साल पहले इस संस्थान में सफाई कर्मचारी नियुक्त हुए थे। उस वक्त आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे। संस्थान के संचालक द्वारा उन्हें उस समय 60,000 रुपए की मदद दी, जो उन्होंने यह राशि किस्तों में वापस भी कर दी। इसके बाद भी ये उन्हें धर्म परिवर्तन किए जाने के लिए दबाव बना रहे हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि संस्थान संचालकों द्वारा उनसे जबरन बाइबल पढ़ाई जाती थी और अपने बच्चों को भी यह बाइबल पढ़ाए जाने के लिए दबाव बनाया जाता था। इसकी सूचना जब विभिन्न हिंदू संगठनों को लगी तो वह मौके पर पहुंच गए और फारुखनगर थाना पुलिस को शिकायत दे दी। आज ही हमारी ये संज्ञान में आया था कि क्लैब इंस्टीट्यूट करके है, जो पहले सवेरा के नाम से था, फारुखनगर में स्थित है। यहाँ पे ईसाई मिशनरीज के द्वारा धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। जो वहाँ पे कर्मचारी के रूप में धर्मपत्नी और वो उसका पति दोनों काम कर रहे थे। 5 साल से उन्होंने काम किया है। जब कुछ समय पहले उनकी बेटी की शादी, तो उनको एडवांस भी दिया गया विदाउट किसी इंटरेस्ट के, और जब 2 साल बाद में उनको एडवांस दिया गया। और जो उनके खतन के हिसाब से सुबह सुबह वहाँ पर प्रार्थना कराई जाती है और बाइबल भी बांटी जाती है, और जितने भी वो वहाँ पे कर्मचारी हैं उनके घर पर भी ये लोग प्रार्थना करने के लिए जाते हैं और ईसाई धर्म कबूल करने के लिए प्रेरित करते हैं। कि जबरदस्ती इनको ये कहा गया कि आप ये अगर ईसाई धर्म में आते हो तो आपको सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाएंगी।
और अपने बच्चों को भी यहाँ पे लेके आया करो। इन्होंने मना किया भाई हम बच्चों को नहीं लेके आएंगे, तो इन्होंने कहा अपनी कोशिश करो बच्चों को लेके आने की। खैर उनके बच्चों ने भी मना किया कि हम बाइबल भी नहीं पढ़ेंगे और हम जाएंगे भी नहीं, अगर तुमने जाना तो भले जाओ। उनके कहने के हिसाब से जब उन्होंने ये मना किया तो उनको नौकरी से निकाल दिया गया। आज हम सुबह से यहाँ थाने में बैठे हैं, फुरनगर थाने में, तो यहाँ तहसीलदार साहब जगदीश जी भी आए थे और एसीपी पटौदी भी यहाँ पर आए थे और एचओ साहब भी यहाँ मौजूद थे। उन्होंने अपनी तरफ से इंक्वायरी की है, लेकिन हम उस इंक्वायरी से संतुष्ट नहीं है। उधर हिंदू संगठन के पद अधिकारियों ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठा दिया और हिंदू संगठन के पद अधिकारियों का आरोप है कि पुलिस मामले को टालने के लिए लीपापोती करने में जुट गई है। तथ्यों को छुपाने का प्रयास किया जा रहा है। अगर मामले में पुलिस ने निष्पक्ष कार्रवाई न की तो हिंदू संगठन एक बड़ा आंदोलन करने के लिए विवश हो जाएंगे। मेरा नानक चंद शर्मा है जी, मैं खेड़ा करमपुर का रहने वाला हूँ। तो हमें ये धर्मांतरण की कुछ शिकायत मिली थी इन बंदों की, जो कि ये अलमदी गांव से हैं। ये लोग इन्हीं की सूचना मिली थी, तो हम इनके परसों इनका घर गए थे। मैं था और मेरा साथी था लम्बड़दार, सुरेंद्र लम्बड़दार। हम दोनों गाड़ी लेके इनके यहाँ पहुंचे। सुबह हम जैसे ही गए हैं तो इसके लिए घरवाली तो थी नहीं, पर बाकी ये रामफल जी थे, इनसे हमारी बात हुई। वो कहने लगा जी हमारे पर प्रेशर आ रहा है, या तो तुम धर्म परिवर्तन करो, नहीं तो फिर अपने नौकरी छोड़ दो। ऐसा था जी, हमें इस चीज का कोई पता नहीं था। पहले ये सवेरा कॉलेज का नाम से था, उसमें बच्चे चौगर दोगे पढ़ते थे, कॉलेज के बच्चे आते थे। उसके बाद में कुछ ही दिन ये बंद पड़ा रहा और फिर इनने कुछ ये परचेज कर लिया। इनने ये 5-6 साल से इनने परचेज कर लिया। अब ये ज्यादा हमारे जो 2-4 कंप्लेंट सुनाई दी है, तो हमने जो कोई प्रूफ मिले तो उसी के पीछे तो हम कुछ करें। तो प्रॉपर चर्च जो है इनने अपना अंदर बना रखी है, बाहर तो इंस्टीट्यूट ही बना रखे हैं। लेवल जो लगा रखे हैं, जो अपना नेम लगा रखे है, वो इंस्टीट्यूट के नाम से लेवल लगा रखे हैं। हिंदू संगठन के पद अधिकारियों का आरोप है कि पुलिस मामले को टालने के लिए लीपापोती करने लगी है। तथ्यों को छुपाने का प्रयास किया जा रहा है। अगर मामले में पुलिस ने निष्पक्ष कार्रवाई न की तो हिंदू संगठन एक बड़ा आंदोलन करने के लिए विवश हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी एक मामला हेली मंडी और खेड़की दोला से सामने आया था। यह दोनों मामले शांत भी नहीं हुए थे कि फर्रुखनगर से यह तीसरा मामला सामने आ गया। वहीं एसीपी पटौदी हरेंद्र कुमार की माने तो दंपति की शिकायत लेकर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। इसी शैक्षणिक संस्थान में काम करने वाले अन्य कर्मचारियों को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है, लेकिन मामले की जांच के दौरान कोई ऐसा तथ्य सामने नहीं आया कि यहां धर्म परिवर्तन करवाया जाता हो। पति पत्नी के वेतन को लेकर विवाद जरूर सामने आया है। मामले की जांच की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। देखिए, एक रामफल है, उसने हमारे थाने में कंप्लेन की है। वो वहाँ से 5 साल से उस स्कूल में काम करता है, सफाई कर्मचारी। उसको 5 तारीख से काम पर गया नहीं हो, तो अभी हम इंक्वायरी की है और कुछ भी हम कर रहे हैं। जो भी इंक्वायरी के दौरान को प्रोसेसिंग हमारे इस तरह की बातें आती है तो हम उसमें पूरा प्रॉपर तय तक जाकर हम काम करेंगे। नहीं, अभी तक एप्लीकेशन जरूर है कि अभी तक कोई ऐसी एविडेंस हमारे पास नहीं है कि धर्म परिवर्तन के लिए कोई दबाव दिया। अभी तक कोई एविडेंस हमारे पास नहीं है, क्योंकि स्कूल के कर्मचारी 10-11 हमने बुलाए हैं, उनसे हमने बारी से पूछी। और गाँव के जो ये अपने हिंदू समाज के हैं उनको भी मैंने साथ लिया इस इंक्वायरी के अंदर। हमारे तहसीलदार साहब भी साथ लिए हमने। अभी तक ऐसी बात नहीं है कि फिर भी हम इसको गहराई से देख रहे हैं, सीरियस मैटर ले रहे हैं। अगर कोई बात आ गई तो हम एक्शन। मंडी का आपने मेरी यहाँ की बात करी, हिली मंडी पुरानी बात आप करें, मेरे को बात करिए। मंडी वाले का कोई मेरे नहीं है, अभी कोई एफ नहीं, अभी एफ क्योंकि हम अभी एफ इंक्वायरी करें। मामले में पुलिस ने फिलहाल शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है, लेकिन पुलिस की कार्रवाई को लेकर हिंदू संगठनों के पद अधिकारियों में रोष है। अब देखना यह है कि पुलिस द्वारा की जा रही कार्रवाई क्या मोड़ लेती है। हमारी इस न्यूज को देखकर आपके दिमाग में भी क्या विचार उत्पन्न हो रहे हैं, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबा दें, ताकि हर एक न्यूज का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे।